स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है ना, धमाल मचाने वाली क्लास है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर 1+1+4 मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। मतलब आज आसान क्वेश्चन भी आएंगे, हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। हार्ड तो कुछ नहीं होगा, हम आसान बना देंगे हार्ड को, क्योंकि डरते हैं ना तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो अपने को मैथ्स पढ़नी है ना तो डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। तो आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, 4,1 के बीच की दूरी ये अपने को फाइंड आउट करना है। 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना ए के निर्देशांक ये और बी के निर्देशांक ये। तो सबसे पहले आपको मानना है, माना ए के निर्देशांक, बताओ ए के निर्देशांक क्या आगे बताओ। ये आएगी अपने पास 2,3। जो ए के निर्देशांक होते हैं वो x1 y1, मतलब x1 का मान कितना आ गया 2, y1 का मान कितना आ गया 3। ये तो हो गया ए का काम। अब किसके निर्देशांक, बी के। तो बी के निर्देशांक क्या आएंगे बताओ। बी के निर्देशांक जो बच गया वो किसके निर्देशांक है बताओ, बी के। तो बी के निर्देशांक क्या बताओ, 4,1, मतलब x2 का मान है 4 और y2 का मान कितना है 1। अब तो ये हो गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपके पक्का 1 नंबर करवाएगा या फिर डायरेक्ट 4 नंबर में भी जा सकता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला आ गया रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु कौन से हो गए, a और b, तो ये दूरी कौन सी आएगी, ab बराबर रूट ऑफ कितना आएगा देखो, x2 माइनस x1। अरे x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है 2, मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब देखो ab बराबर कितना आ गया देखो, रूट ऑफ 4 माइनस 2, अरे 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा बताओ 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ -2 का स्क्वायर। अब ए बी बराबर कितना आएगा देखो, रूट ऑफ, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। तो ए बी बराबर कितना आया 4 + 4 रूट 8। और 8 के जब हम बाजी गुणनखंड करेंगे ना तो देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 का तो एक जोड़ा बन गया। अब एक 2 का जोड़ा बना ही नहीं बना, तो ए बी बराबर कितना आ गया वो देखो 2√2, क्या आया 2√2 इकाई, 2√2 इकाई, ठीक है। या फिर मात्रक कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितनी होगी बताओ, 2√2 इकाई होगी, 2√2 इकाई होगी। यदि आप इकाई लिखते हो तो भी सही है और नहीं लिखा तो भी सही है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को यही रख रहे हैं और आपको बोल दिया जाए कि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालना है। 2,3 और 4,1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो 2,3 और 4,1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के
निर्देशांक ज्ञात करना है अपने को। किसके निर्देशांक निकालना है? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहला तो वो को भी माना a के निर्देशांक क्या 2,3, x1 का मान 2 और y1 का मान 3। इसके बाद b के निर्देशांक 4,1, x2 का मान 4 और y2 का मान कितना आ गया 1। ये तो जो पहले था वो का वो। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक सबसे आसान फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो x बराबर क्या आएगा? देखो x1 का मान है अपने पास 2 प्लस x2 का मान कितना है 4 बटावा 2। अब 2 से 2 काटना नहीं है, पहले जोड़ना है, जोड़ पहले होती है। x बराबर 4 और 2 कितना आ गया 6 बटावा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब x का मान कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3। x का तो मान आ गया। अब किसका मान निकालना है? y का। अब y का मान कैसे निकालेंगे? y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो यहां पर y बराबर y1 का मान कितना है 3 प्लस y2 का मान कितना है 1 बटावा 2, मतलब y बराबर 3 और ये कितना होते हैं 4 बटावा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया बताओ 3,2 होंगे। आपको लिखना है ये मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 3,2 होंगे। यदि ये लाइन आप नहीं लिखोगे ना तो आपके 1/4 नंबर कट सकता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी होगी और मध्य बिंदु के निर्देशांक भी हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंत्य विभाजन वाला क्वेश्चन बताएंगे। अब कौन सा क्वेश्चन है? अंत्य विभाजन वाला क्वेश्चन। अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कोमा, देखो अंत्य विभाजन के निर्देशांक वाला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं? तो अपने को फाइंड आउट करना है उस बिंदु के निर्देशांक। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बोर्ड के एग्जाम आया हुआ कीजिए जो -a,7 -a,7 और कौन सा बिंदु है बताओ 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन से अनुपात 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। अपने को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, 2:3 में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने। सबसे पहले मान लो उस बिंदु के निर्देशांक क्या है p x, y है। तो माना उस बिंदु के निर्देशांक क्या है? देखो p क्या है x, y है। x और y का मान अपने को निकालना है। तो पहला जो बिंदु दे रखा है उसको a के निर्देशांक मान लो, दूसरा जो बिंदु दे रखा है उसको किसके निर्देशांक मान लो p का। तो माना a के निर्देशांक क्या है? देखो माना a के निर्देशांक क्या है बताओ -a,7 है। क्या है निर्देशांक? क्या है a के निर्देशांक क्या है बताओ? a के निर्देशांक आ गया -a,7, ठीक है। तो a के निर्देशांक होता है वो x1 का मान आ गया -1 और y1 का मान आ गया 7। क्या आ गया 7। ये तो हो गए a के निर्देशांक। अब किसके निर्देशांक? b के। तो b के निर्देशांक दो b के निर्देशांक क्या आएंगे बताओ? जो दे रखा वो 4,
3, ये अपने को दे रखा है। तो यहाँ पर 4 -3 है, तो x2 का मान आ गया 4 और y2 का मान आ गया -3 आपको दे रखा है। अब अनुपात दे रखा है m1/m2, क्या दे रखा है m1/m2 बराबर दे रखा है 2/3, मतलब m1 का मान आ गया 2 और m2 का मान आ गया 3। अब उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो अंत्य विभाजन के निर्देशांक, कौन सा विभाजन बताओ, अंत्य विभाजन के निर्देशांक, अंत्य विभाजन के निर्देशांक। अब अंत्य विभाजन के निर्देशांक क्या होंगे बताओ, फॉर्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 y x1, m2 क्या आ जाएगा बताओ x1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यदि m1 आया तो x2 आएगा, m2 आया तो x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये x का मान है, फिर इसका मान निकालेंगे y का। तो देखो x बराबर कितना आएगा, देखो x का मान कितना आएगा, देखो m1 की जगह कितना है 2 इंटू x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 की जगह कितना है 3 इंटू x1 की जगह कितना है -1 बटावा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब देखो x का मान कितना आ गया, 2 चौक 8, दो प्लस को माइनस में आते तो माइनस, 3 एकम 3 बटावा 2 प्लस 3 कितना आते हैं 5। अब 8 में से 3 गया तो कितना आएगा 5, मतलब x बराबर 5/5, 5 से 5 कैंसल, कितना आ गया 1, मतलब x का मान कितना आ गया बताओ, x बराबर 1, x का मान 1 आ गया। अब अपने को किसका मान निकालना है y का, तो y का फॉर्मूला होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। ये मीटर अलग है, इसको अलग से लाइन लिख लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या है बताओ m1 प्लस m2। अब जो मान दे रखा है वो मान रखना है, तो यहाँ पर y बराबर क्या आएगा देखो m1, अरे m1 की जगह वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की जगह मान क्या है बताओ -3, तो ये -3 प्लस m2 की जगह कितना है 3 इंटू y1 की जगह कितना है 7 बटावा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब इधर थोड़ी जगह की कमी है तो इधर जा रहा है, ठीक है, जाना तो पड़ेगा अपने को। तो देखो y बराबर 2 को -3 से वहां के तो आएगा -6 प्लस 3 7 21 बटावा 2 और 3 कितने होते हैं 5। अब y बराबर कितना आएगा, 21 में से कितना घटाना है 6, जब 21 में से 6 घटाया तो 15 बटावा 5, 5 1 5 5 3 15, y बराबर कितना आ गया 3, मतलब उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे a, 3। तो आपको लिखना है उस बिंदु के निर्देशांक, कितने होंगे बताओ 1, 3 होंगे, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 1, 3, मतलब अपना ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पड़ा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई नहीं, हार्ड वाला फॉर्मूला है, कौन सा है हार्ड वाला फॉर्मूला है। आज जो मैंने ये जो 4 क्वेश्चन करवाए हैं ना, इसमें से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का टपकने वाला है, ठीक है, 100% एग्जाम में आने वाला है एक क्वेश्चन। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पढ़ेंगे अब वो तो आने की पूरी संभावना रखता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन क्या है, देखो 2,3 इसके बाद में है आगे -1,0 इसके बाद में है 2, -4 ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक ये दे रखे हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ये क्या दे रखे हैं निर्देशांक, तो माना ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना ए के
निर्देशांक। अब देखो ए के निर्देशांक क्या होंगे, देखो 2,3। ठीक है, इसके बाद में बी के निर्देशांक, अरे बी के निर्देशांक क्या होंगे बताओ, अरे क्या होंगे, बी के निर्देशांक होंगे -a,0। इसके बाद में सी के निर्देशांक, अरे सी के निर्देशांक क्या होंगे, देखो जो दे रखा वो 2, -4। तो पहले वाला 1, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3, मतलब x1 का मान आ गया 2, y1 का मान 3, x2 का मान -1, y2 का मान 0, x3 का मान 2 और y3 का मान कितना आ गया -4। ये तो अपने पास मान आ गए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो फॉर्मूला थोड़ा हार्ड है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 तो आता है, फिर कोष्टक यहां पर लिखेंगे x1, 1 लिखा तो एक कदम आगे चलना है, अब x नहीं आएगा y, y2 y3, फिर प्लस, अब 1 आ गया, अब क्या आएगा 2, x2, जब x2 आया तो एक कदम और आगे 2 से 3, y3 y1, प्लस अब क्या आएगा 2 आ गया, अब कहां चलना है 3, x3, 3 से एक कदम आगे, मतलब वापस स्टार्टिंग में आ जाओ, y1 माइनस क्या आएगा y2। ये आपको सूत्र याद रखने का क्या है तरीका, सबसे पहले x1 1 आया तो एक कदम आगे, y2 माइनस y3, प्लस x2 2 आया तो एक कदम आगे, y3 माइनस y1, प्लस x3 3 आया तो एक कदम आगे, मतलब y1 माइनस y2। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो 1/2। अब सिस्टमेटिक ढंग से चलना है, x1, अरे x1 की जगह क्या रख लो 2, ठीक है, y2 माइनस y3, y2 का मान कितना दे रखा है 0, फिर माइनस, अब क्या है y3 की जगह कितना देखो -4, जब माइनस तो यहाँ पे छोटा सा कोष्ठक लगा लो -4, फिर ये कोष्ठक क्या आ जाएगा 1, फिर आगे देखो प्लस x2 की जगह क्या है देखो -1 है, क्या है -1, फिर वापस कोष्ठक लगाओ, अब y3 माइनस y1 की जगह क्या है -4, फिर माइनस, अब y1 की जगह कितना है देखो 3 है, ठीक है, प्लस अब आगे क्या है x3 की जगह कितना है 2 है, फिर y1 माइनस y2 की जगह कितना है 3, माइनस y2 की जगह कितना है 0, फिर कोष्ठक को बड़े कोष्ठक को क्या कर लो बंद कर लो। अब त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2, अब देखो 2 0 है, माइनस को माइनस में आ गया तो प्लस, 4 में 0 जुड़ा तो कितना आ गया 4, मतलब 2 × 4, प्लस को माइनस में आ गया तो माइनस, देखो लेकिन ये मैटर अलग है, इसको अलग रखो, ठीक है, कोष्ठक लगा लो यहाँ पे -1 है, अब क्या है -1 इसके साथ में लगा हुआ देखो -4 और -3, मतलब -4 में -3 जोड़ो तो माइनस का 7 इंटू क्या आएगा माइनस के 7, फिर प्लस क्या है 2, 3 में से 0 गया कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो इस पूरे के बाद क्या है बड़ा कोष्ठक 1/2, 2 चौक कितना होते हैं 8, माइनस को माइनस में आके तो प्लस, तो 7 एकम 7, प्लस 2 तिया 6, अब कितना आ गया देखो, अब यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर हाँ दो बराबर 1/2, 1/2, 8 और 7 कितने होते हैं 15, और 15 और 6 कितने होते हैं देखो 15 6 कितना होता है 21, 6 और 7 13, और 13 और 8 कितना होता है 21 इंटू 21, अब क्या आया 21/2, क्या आएगा वर्ग इकाई, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग इकाई होगा। देखो ये तो अपने को दे रखा है प्लस में, अपना प्लस में आया, लेकिन यदि क्षेत्रफल माइनस में भी आता है तो उसको क्या लिखना है प्लस में लिखना है। अब देखो 4 क्वेश्चन तो आज की क्लास में पूरे हो गए, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज 5 का पगवाड़ा पूरा करने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x अक्ष ठीक है किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है,
ठीक है, x अक्ष दो बिंदु दे रखे हैं, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है, कई बार आया हुआ, तो आपको उसका क्या करना है, पीछा करना है, छोड़ना नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं लिखकर आ जाए, आंसर एकदम सटीक हो जाए, तब तक अपने को क्या नहीं करना है, रुकना नहीं है। तो x अक्ष, देखो ये क्वेश्चन है, x अक्ष 3, -5 और -4, 7। x अक्ष 3, -5 और 4, -7। 3, -4 -4, -4, को किस अनुपात में विभाजित करता है, को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये अपने को ज्ञात करना है। x अक्ष 3, -4 और -4, 7 को किस अनुपात में विभाजित करता है, अपने को m1 अनुपात m2 निकालना है। तो माना x अक्ष, माना x अक्ष, अरे x अक्ष क्या होगा, x का मान तो x और y का मान क्या होगा, 0, ठीक है। 3, -5 और -4, 7 को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है, ये अपने को पता करना है, m1 अनुपात m2 निकालना है। तो माना a के निर्देशांक क्या होंगे, देखो a के निर्देशांक ये और b के निर्देशांक ये। माना a के निर्देशांक, माना a के निर्देशांक, किसके निर्देशांक बताओ, a के, अरे a के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 3, -5। इसके बाद में किसके निर्देशांक, b के निर्देशांक, किसके निर्देशांक देखो, b के निर्देशांक कितने आएंगे देखो, -4, 7। ये क्या होता है, x1 का मान 3, x1 का मान कितना आ गया 3, y1 का मान कितना आ गया -5, ठीक है। x2 का मान कितना आ गया -4, y2 का मान दे रखा है। अब देखो जो आपको 0 दे रखा है ना, उसका फॉर्मूला निकालना है। अब अंत्य विभाजन के निर्देशांक x वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, कौन सा लगाएंगे, y वाला। तो अंत्य विभाजन के निर्देशांक, अंत्य विभाजन के निर्देशांक, अब देखो अंत्य विभाजन के निर्देशांक क्या होंगे बताओ। देखो x वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि x की जगह x है, y की जगह 0, इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y वाला। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस क्या आ गया देखो m2 आ गया। y का मान कितना दे रखा है 0। अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया है, लेकिन अपने को टेक्निकल इश्यू से डरना नहीं है, क्लास विधिवत वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। अब देखो क्लास विधिवत पहले की जैसे चलने लगी। y का मान कितना दे रखा है 0, तो ये 0 बराबर m1, m1 की जगह कितनी वैल्यू दे रखो, m1 की जगह m1 इंटू y2, अब y2 का मान कितना दे रखा है 7, तो यहाँ पर आएगा 7 प्लस m2 की जगह m2 इंटू y1, y1 की जगह क्या दे रखा है -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 को 0 से वहां करेंगे तो क्या है, 0 को किसी भी संख्या से वहां करते क्या आता है 0, ये आ गया 0 बराबर m1 को 7 से वहां किया तो 7 m1 प्लस को माइनस में आ गया तो माइनस m2 को 5 में आ गया कितना आएगा 5 m2। m1 पर m2 निकालना है, इसको भेज दो इधर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा बताओ 5 m2 बराबर क्या आएगा बताओ 7 m1, कितना आ गया 7 m1। अपने को क्या निकालना m1 अनुपात m2 निकालना है, इसको इधर भेजेंगे इसको भेजेंगे इधर, तो 5/7 बराबर क्या आ गया m1 अनुपात m2। मतलब वह अनुपात क्या होगा 5/7, वह अनुपात 5/7 होगा। आज की क्लास के अपने जो 5 क्वेश्चन थे वो 5 के 5 क्वेश्चन क्या हो गए,
पूरे हो गए। तो आज की क्लास का अंत यहाँ पे होता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।